नाम मारिया है। मैं एक एजुकेशनिस्ट और एक एक्टिविस्ट हूँ, एक माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, एक विमेन एक्टिविस्ट हूँ। और जब भी हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार होते हैं तो न सिर्फ मैं बल्कि हमको सड़कों पे आना पड़ता है। बड़े अफसोस की बात है कि हमें सड़कों पर आना पड़ता है बार बार। तो ये ऐसे कितने रेप होंगे, ऐसे कितने मर्डर्स होंगे जिसके बाद हमारी गवर्नमेंट जागेगी। क्यों सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स प्लेस में नहीं है, क्यों उस पर चेक नहीं किया जा रहा है। ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में दाखिला कैसे दिया जा रहा है, नौकरी कैसे दी जा रही है, जिसके ऊपर ऑलरेडी केसेस हुए हैं। तो ये जो एलिजेड परपेट्रेटर है उनके बारे में सुनने में ये आ रहा है, पढ़ने में ये आ रहा है कि ऑलरेडी उनके ऊपर कंप्लेंट्स थी। तो ऐसे मर्द को आने कैसा दिया गया कैंपस में? क्यों वहाँ पर चेक नहीं हो रहा था कि सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं या नहीं? अगर सीसीटीवी कैमरे चल भी रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरों को मॉनिटर कौन कर रहा है और सिक्योरिटी ऑफिसर्स कौन थे? और सिर्फ मेल क्यों, फीमेल सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी होने चाहिए। ये एक वेकअप कॉल है सारे मुल्क के लिए। और ऐसी कितनी औरतों को कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी कि हमारी गवर्नमेंट जागेगी, हमारी पुलिस जागेगी, कि कितनी माओ बहनों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। बस ये हमको सबको एहतियात तो बरतना है, लड़कियों को सेफ्टी अपनी खुद की सिखाना है। लेकिन एक बच्ची क्या कर सकती है, मासूम बच्ची, जब गीदड़ों की तरह उसके ऊपर उसको नोच दिया जाता है तो वो क्या करेगी? तो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन से, तमाम गवर्नमेंट एजेंसी से हमारी रिक्वेस्ट है कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि सबको एक तगड़ा मैसेज पहुँचे। और इसके अलावा हर ऑर्गेनाइजेशन में विमेन सेफ्टी विंग की तरफ से चेकिंग होनी चाहिए कि सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स विमेन सेफ्टी के लिए इन प्लेस है या नहीं। शुक्रिया। हम लोग यहाँ पर इस वक्त जमा हुए हैं गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हुए। हम लोग हैदराबाद से हैं और हम लोग जो रिसेंट मर्डर और रेप हुआ है डॉक्टर का, तो उसकी हम सॉलिडारिटी के लिए उसको हम जो है उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में कहीं भी औरतों को जो है नाइंसाफ़ी और इस तरीके की गलीज़ चीज़ों का शिकार होने से गवर्नमेंट चाहिए कि वो स्टेप ले और गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और गवर्नमेंट जो है ज़रा सी भी इसमें ताख़ीर ना करे, क्योंकि जस्टिस अगर डिले हो जाएगा, अगर जस्टिस को अगर आप इस तरीके से नहीं देंगे तो आगे और सारे फ्यूचर में ऐसे केसेस होंगे जहाँ पर ऐसी औरतों को जो है इस तरीके का जुर्म इस तरीके के जो है कारनामों का शिकार होना पड़ेगा। तो औरतों को चाहिए कि वो भी अपनी हिफाजत करें और गवर्नमेंट खुद इस चीज़ की जो है खुद आगे बढ़े और गवर्नमेंट जो है इस चीज़ के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। क्योंकि हम जो है रिसेंटली 78 इंडिपेंडेंस डे मनाए, उसके बावजूद भी आज सोसाइटी में ऐसा हाल है कि औरतें जो है सेफ़ नहीं है। और ख़ास करके ऐसी सोसाइटी, ऐसे कंट्री जहाँ पर इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसके बावजूद भी जो है यहाँ पर सिस्टम इस तरीके से करप्ट हो चुका है। और ख़ास करके जो वुमेन है उनके लिए बिल्कुल इस चीज़ की तरफ आगे बढ़े और इस चीज़ की तरफ स्ट्रिक्ट एक्शन लें। और जो भी कल्प्रिट्स है, जो भी इस चीज़ के पीछे इन्वॉल्व है, उन सबको जो है अरेस्ट करके सख्त से सख्त सजा दें। आज हम गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद यहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्टैच्यू ऑपोजिट सेंट्रल सेक्रेटरीट जमा हुए हैं टू शो सॉलिडारिटी विद द विक्टिम ऑफ द RG कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता, जिनके साथ बहुत ब्रूटली रेप और मर्डर हुआ है। हम इसके अगेंस्ट है, ना सिर्फ इसके, हर औरतों पे इस देश के औरतों पे हर जुल्म के अगेंस्ट है, चाहे वो रेप हो, चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, हर चीज़ के अगेंस्ट है। और आज हम ये जमा हुए ताकि हम डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि वो स्ट्रिक्ट एक्शंस ले, ऐसी स्ट्रिक्ट कार्रवाई ले, इसकी सही से कार्रवाई करें और जो विक्टिम और जो निर्दोष है उनको पकड़े और जो विक्टिम है उनको निर्दोष को सज़ा दे और विक्टिम को जस्टिस और इंसाफ का मामला करें निर्दोष के साथ। उसके अलावा इसके अलावा भी ना सिर्फ रेप का मसला है या ना सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का मसला है, हम GIU की लड़कियां सारी मुल्क की सारी औरतों और सारी लड़कियों के साथ ठहरे हुए हैं, चाहे वो कोई भी किस्म की नाइंसाफ़ी उनके साथ होती हो। और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि वो इस मामले के तह तक जाए और जो मसला है उसकी सही जांच पड़ताल करे और इसकी सज़ा दे। और जो रूट कॉजेस इसकी वजह से होती है, चाहे वो शराब नोशी हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो, चाहे वो वल्गर कंटेंट हो, और चाहे वो एक आदमी के बचपन से जो तरबियत होती है, माँ बाप जो तरबियत करते हैं
ये चीज़ की ख़ास तौर पे तवज्जो होनी चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, सोसाइटी की तरफ से हो, स्कूल्स कॉलेजेस की तरफ से हो, गवर्नमेंट की तरफ से हो। एक ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए लड़कियों के लिए कि वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारे, वो पढ़े, वो काम करे, बिल्कुल बिना कोई डर से, बिल्कुल बिना कोई काम ना इनजस्टिस के साथ बिना वो काम कर सके आराम से। मैं खालिदा परवीन, सोशल एक्टिविस्ट हैदराबाद, आपसे मुखातिब हूँ। आज गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तरफ से अम्बेडकर स्टैचू सेक्रेटरीट के सामने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा, सॉलिडारिटी टू द विक्टिम ऑफ कलकत्ता मेडिको। लड़की के हक में उनके सॉलिडारिटी के लिए आज यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। ये एहतजाज हमारा डिमांड है फौरी तौर पर विक्टिम्स को, कल्प्रिट्स को पूरों को पकड़ना। एक कल्प्रिट को पकड़ के इन्हें खड़ा नहीं होता। ये जो है गैंग रेप है, एक से ज़्यादा लोग करे हैं ये क्राइम को, सब लोगों को पकड़ना पड़ेगा। कितना बड़ा बाप का बेटा भी क्यों ना हो, सबको लेके आना है, उसको पकड़ के उसको पनिशमेंट देना, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट। फास्ट ट्रैक बोल के महीनों नहीं चलाना, फास्ट ट्रैक ही रहना। जैसे बुलेट ट्रेन चला रहे ना, वैसे बुलेट ट्रैक डालो, बुलेट ट्रैक डाल के फास्ट करो, इससे भी क्राइम थोड़ा रुकता है। नंबर 2, कॉलेजेस में, स्कूल्स में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रहता, इसे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी फॉर्म करके नॉमिनल रखा दिया गया। इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, नॉर्म्स पूरा करने की ज़रूरत है। उसके अंदर किस तरह के लोग रहना है, लोग रह के महीने में 2 महीने में मीटिंग करने की ज़रूरत है, कंप्लेंट्स को देखने की ज़रूरत है, एड्रेस करने की ज़रूरत है। सरकार कहाँ तक कामयाब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? वो तो बाद में आती है, बेटी बचाओ वो तो बकवास बात है। असल बात में और क्या इस तरह के क्राइम्स कम होना है, पूरे मुल्क में बड़ा क्राइम कम होना है, तो नशावर चीज़ों को बंद करना चाहिए, बैन करना चाहिए, इंक्लूडिंग अल्कोहल सब बैन करेंगे। छोटे छोटे पार्टनर को पकड़ के अंदर डाल रहे, सामान बता रहे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। असल जो लोग एयरपोर्ट में आ जाता है किसी का, रेलवे स्टेशन में आते हैं, बड़े बड़े लोग पकड़े जाते हैं, ये लोगों को क्यों नहीं पकड़ते, उनको पकड़ के अंदर डालेंगे तो ये चीज़ बंद होगा। वो काम करो, क्राइम रेट ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। कम होगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन गिर जाएगा क्राइम। तो ये भी हमारी जो तजवीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से। अब रही बात बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तो हमारे एक स्लोगन, बेटी को बचा के तो देखो, बेटी को पढ़ा के तो देखो, हमारी धमकी थी ये। क्या माँ देख रही, नया क्या है, बेटी कैसे बचाओगे, बेटी कैसे पढ़ाओगे, ये तो धमकी। 10 साल के बाद आज भी हम नहीं समझे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उन्होंने क्या बोलना, क्या जो बेटी पैदा करता उन्हें पढ़ा लेता, उन्हें बचा लेता, इन्हें कौन बोलने वाला। तो ये हमारी एक धमकी थी और आज हम देख रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब जो भी लंगड़े जो भी गवर्नमेंट है कि जिस तरह क्राइम रेट बढ़ रहा है उसको ख़त्म करने के लिए जो हमारे डिमांड्स है पूरा करने के लिए